होगा, सिर्फ काबा रह जाएगा, काबा रह जाएगा। अब सारे अहले महशर अपने हिसाब किताब के लिए मैदान महशर में जमा है। अब ना कोई काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाला है, ना कोई काबे के इर्द गिर्द घूम के तवाफ करने वाला है, ना कोई हज को आने वाला है, ना कोई उम्रे को जाने वाला है। काबा अपनी तारीख वजूद से जिस दिन से बना है उस दिन तक हमेशा मसरूफ रहा। घड़ी के कांटे के हरकत के साथ साथ राउंड द क्लॉक 24 आवर्स 24 घंटे दिन और रात में कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि काबा मसरूफ ना रहा हो। दुनिया के किसी ना किसी हिस्से से अहले ईमान उसकी तरफ रुख करके नमाजें पढ़ रहे थे। हमारे पास रात है तो कहीं दिन है, कहीं जोहर का वक्त है, कहीं फजर का वक्त है, कहीं असर का वक्त है, कहीं मगरिब का वक्त है, कहीं इशा का वक्त है, कहीं इशराक का वक्त है, कहीं चाश का वक्त है, कहीं तहज्जुद का वक्त है, कहीं अव्वाबीन का वक्त है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि काबे की सिमत में लोग सजदा न कर रहे हो। तो मालूम हुआ कि काबा अपनी सिमत छोड़ नहीं सकता, हट नहीं सकता, इसलिए कि सारे मुसल्ली उसी की सिमत में तो सजदे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तवाफ़े काबा के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन क़यामत का दिन वो दिन होगा कि अब ना कोई मुसल्ली है, ना कोई सर झुकाने वाला है, ना कोई रकत बांधने वाला है, ना कोई तवाफ करने वाला है, ना कोई हज करने वाला है, ना कोई काबे की ज़ियारत को आने वाला है। तब काबा अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएगा, अर्ज करेगा, मौला मुझे जिस दिन से तूने वजूद दिया था, इन्ना वाला बैती वुज़िया लिन्नास, वो पहला दिन जिस दिन मुझे बनाया गया था, जब भी कोई इमारत नहीं थी, और आज ये सारी दुनिया का आखिरी दिन है, अब भी कोई इमारत नहीं है। मौला पूछेंगे चाहता क्या है काबे? काबा पुकार के कहागा, हमेशा हमेशा लोग मेरी सिमत में नमाजें पढ़ते रहे, सजदे करते रहे, तवाफ करते रहे, हज के लिए आते रहे, मैं हट ना सकता था, आज मुझे फुर्सत मिली है। मौला पूछते बता चाहता क्या है? काबा कहता है इजाजत दे दे मैं अपने काबे की जियारत के लिए चला जाऊं। इस काबे को किबला किसने बनाया? काबा तो बहुत पहले से है। समझ सजदा न था, सब जानते हैं। जितने नबी पैगंबर आए वो मस्जिद अक़सा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो साहिबजादे इस्माइल और इसहाक, हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबा तामीर किया। इससे पहले भी था काबा, तूफान नूह में बह गया, 7 मरतबे काबा अपना वजूद खो दिया था, 7 टाइम्स। लेकिन हर बार अल्लाह ने नबियों रसूलों को फिर से वो जो हुदूद काबा थे, द डायमेंशंस on which the Kaaba was constructed, the Almighty directed them. अल्लाह ने उनके रहबरी फरमाई कि यह है हुदूद काबा, इस पर तामीर कराओ। 7 मरतबे काबा तामीर हुआ। इधर हजरत इब्राहिम इस्माइल ने आखिरी मरतबे तामीर हुई, इसके बाद फिर काबा सफ़े हस्ती से नहीं मिटा। इधर इब्राहिम और इस्माइल ने काबे की तामीर की, उधर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के दूसरे साहिबजादे हजरत इसहाक को हुक्म फरमाया कि तुम जेरूशलेम, जो जॉर्डन और फलस्तीन के दरमियान का इलाका है, बल्कि फलस्तीनी ममलिकत असल में वहीं थी, और इजराइल
एक पूरी उम्मत का नाम था। या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल कुरान में बेशुमार मकामात पर है। उसी नाम से अब एक मुल्क आबाद है उसी जगह पर, जो दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिर्फ 1,16,00,000 की आबादी है, लेकिन पूरी दुनिया का रिमोट उनके हाथ में। यस, 1,16,00,000 कितने होते भाई? पूरी दुनिया के लोग एक एक मुट्ठी मिट्टी डाले तो मिट जाए। हाथ के दो करे तो बाल न मिले, मगर आज पूरी दुनिया का रिमोट उनके हाथ में। अमेरिका को अपनी उंगलियों के इशारों में नचाते हैं वो। क्यों, किधर? ये वक्त नहीं है वो तहकीक में जाने का, वो वैसे आपको बताने का, मगर ये हकीकत है। जहां आज इसराइल का वजूद है, तो हजरत इसहाक को हुक्म हुआ कि तुम वहां पर हमारे घर की तामीर करो। मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दिस, दोनों सही। यही मस्जिद अक़सा सारे नबियों रसूलों से लेके सरकार मदीना की उम्मत के अगले हाल में सबका सिमते सजदा रहा। यही वह मस्जिद अक़सा है जहां मेराज में सरकार मदीना ने सारे नबियों रसूलों की इमामत फरमाई। सब उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, और आपके और मेरे आका काबे का काबा, वजह तख्लीक कौनो मकाम, महबूब यज़दी भी मस्जिद अक़सा ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मेरे आका का मिजाज है, ये उनकी हिकमत है, ये उनकी मसलहत है, ये उनकी मशीयत है, ये उनकी जुदो सखा का तकाजा है, ये उनकी शाने करमी का गम्माज है, ये रहमतुल्लिल आलमी होने का अंदाज है कि जब कभी किसी ने आका की तरफ अपनी मोहब्बत की लौ लगाई तो आका ने उसको उससे बहुत ज्यादा नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा आका की विलादत के वक्त बीबी आमिना के घर की तरफ झुक रहा था। मेरे सरकार के हालत नमाज में दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि वो काबा जो मेरे घर की तरफ झुका था, क्यों ना उसकी तरफ सारे ईमान वाले झुका करे। सुभान अल्लाह। काबे को यह इज्जत किसकी वजह से मिली? मुझे कहने दो, मीलाद की खुशी मनाने की वजह से मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। तवाफ तो हो सकता था काबे का, मनासिक हज के लिए काबे को जाना जरूरी हो सकता था, मगर माथे उस सिमत में न झुकते अगर काबा आमिना के घर की तरफ अपने काबे के इस्तेमाल के लिए न झुक गया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज की हालत में सरकार मदीना के दिल में ख्याल आता है, मस्जिद अक़सा की तरफ रुख है। जब रकत बांधी थी तो मस्जिद अक़सा को अपना किबला समझ के रकत बांधी। नमाज अदा हो रही है मस्जिद अक़सा की जहत में, सिमत में। ऐसे में क़ल्ब नाजुक में यह ख्वाहिश पैदा हुई, क्यों ना हमारा समत सजदा, क्यों ना हमारा किबला काबा हो जाए।
इस ख्याल, इस ख्वाहिश ने ऐसी अंगड़ाई दिल में ली, ताजदार मदीना ने हालत नमाज में अपना चेहरे नास, चेहरे मुकद्दस, चेहरे अनवर, रूए ज़ेबा आसमान की तरफ उठा लिया। जवान से कुछ कहा नहीं। ये हाल और काल का फर्क है। अपनी कैफियत जबान से अदा कर दो तो उसका नाम है काल, और अपनी कैफियत को किसी अदा के जरिए जाहिर कर दो तो उसका नाम है हाल। सुभान अल्लाह। बेजुबानी की जुबान, बेसदा आवाज, बेनवा की पुकार, बगैर सौती तमव्वुज के गूंज, बगैर हर्फो सौत की जुबान, कलाम। आका ने चेहरा उठाया। अब कुरान ने इस कैफियत को अपनी आयत का जामा, लिबास, अल्फाज और हुरूफ की शक्ल में पहना दिया। कद नरा, बेशक हम देख रहे, रब फरमा रहा है। आका हालत नमाज में वही आ रही। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका, बेशक हम देख रहे हैं आपका अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाना, पलटना। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। मैं सारी दुनिया को एक चैलेंज देता हूं, इस पूरी आयत में कहीं यह जिक्र नहीं है कि महबूब आप काबे की तरफ मुंह फेर लो ना, बल्कि यह है आप जिससे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, जिसको महबूब तू क़िबला बनाना चाहता है। सुभान अल्लाह। अब वो जिधर फिर जाते वो क़िबला हो जाता। सुभान अल्लाह। ये तो उनकी पसंद थी कि काबे की तरफ फिरे। सुभान अल्लाह। रब ने तो इख्तियार दे दिया था, महबूब तू जिधर रुख कर ले वही क़िबला। हाय 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 हाय, इसलिए कि तू क़िबले का क़िबला है, तू काबे का काबा है, जिस तरफ तू रुख कर ले वो इमारत क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों का हाल जानने वाला, दिलों के खतरात समझने वाला। हमारे ख्याल के दिल में पैदा होने से बहुत पहले उसके इल्म में है कि हम क्या सोचने वाले हैं, क्या चाहते हैं, क्या बोलने वाले। फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्ली। अब फेर लो अपना चेहरा, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदल हराम। तेरी पसंद मैं जानता हूं, सुभान अल्लाह, तेरी मर्जी मैं जानता हूं, तो किससे राजी है मैं जानता। तरज़ाहा, जिससे तू राजी है, जिससे तू राजी है उसी को क़िबला बनाऊंगा। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदल हराम। लिहाजा महबूब मुंह फेर ले मस्जिद हराम की तरफ, क्योंकि तेरी मर्जी वही है। मैं जानता हूं तेरी मर्जी, तू क्या चाहता है मैं जानता हूं। और सुनो, यही वो काबा है जिसकी तामीर हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल ने जब मुकम्मिल की, जब तामीर काबा का हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम को, तो उन्होंने तामीर शुरू की। भाई आज की तरह लैडर, सीढ़ियां नहीं थी, एलिवेटर्स नहीं थे, कोई और टेक्निकल मैकेनिकल सिस्टम नहीं था। अब हजरत इब्राहिम एक पत्थर पे खड़े रह के तामीर करना शुरू करे जहां तक हाथ गया। जो लोग काबे की ज़ियारत किए हैं और जो नहीं किए, अल्लाह उनको भी नसीब करे। 40 फीट ऊंची इमारत है।